क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप परिवार के साथ दुबई में हो और अचानक आसमान मिसाइलों से भर जाए? कल तक शांत शहर आज धुएं में लिपटा है। फेयरमोंट होटल के पास विस्फोट हुआ और रद्द होती हैं उड़ानें। एक खौफनाक मंजर बयां कर रही हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भयानक हमला कर दिया है, जिससे पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल उठा है। यह महायुद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कौन सी वैश्विक राजनीति क्या है, यह कहानी आने वाले वैश्विक संकट की क्या हो सकती है, आज इसी पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होगा कि एक खौफनाक शुरुआत अर्थात दुबई से आंखों देखा हाल क्या है, फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है, ईरान पर महा हमला क्यों हुआ, सर्वोच्च नेता का अंत कैसे हुआ अर्थात आयातुल्ला खामोई की मौत कैसे हुई, ऑपरेशन टू प्रॉमिस क्या है, ईरान का पलटवार क्या रहेगा, भारत के लिए बुरा सपना क्या है, आर्थिक और ऊर्जा संकट के क्षेत्र में कूटनीतिक दुविधा क्या है, भारत की तटस्थ पर सवाल के विषय में, निर्दोष की चीखें क्या है, युद्ध की सबसे भयानक कीमत क्या होगी, युद्ध का असली कारण क्या है अर्थात आर्थिक पतन क्या होगा, विद्रोह क्या होगा, अमेरिका का एजेंडा क्या है अर्थात शांति या बर्बादी करना, और लास्ट में कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि एक खौफनाक शुरुआत दुबई से आंखों देखा हाल क्या है। देखो, कहानी की शुरुआत दुबई से होती है, जहां आसमान में अचानक ड्रोन्स और मिसाइलों को नष्ट होते देखा गया है। बुर्ज अल अरब और पाम आइलैंड जैसे सुरक्षित इलाकों के पास आग लग गई है, एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है और उड़ानें रद्द हो गई हैं। यूए की वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से दागी गई 1137 मिसाइलों में से 1132 और सैकड़ों ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है। एक ही झटके में स्पष्ट हो गया है कि यह व्यापक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है, ईरान पर महा हमला क्या। देखो, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला शुरू कर दिया है। इसका मुख्य लक्ष्य ईरान के मिसाइल उद्योग को पूरी तरह तबाह करना है। तेहरान, इस्फान, फोम और किरमनशाह जैसे शहरों में आसमान से बमों की बारिश हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कई दिनों तक चलने वाला विध्वंसक अभियान है। इस महा हमले ने पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डालकर दुनिया को गहरे संकट में ढकेल दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर्वोच्च नेता का अंत अर्थात आयातुल्ला जो थे खामोनेई की मौत कैसे होगी। देखो, इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामोनेई की परिसर पर सीधा हवाई हमला हुआ। इस भयंकर हमले में उनकी और उनके परिवार अर्थात बेटी, दामाद, पोती और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में जान चली गई। ईरानी राज्य टीवी ने पुष्टि की है और 40 दिन के राष्ट्रीय शोक व 7 दिन की छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। इस घटना ने जनता को बांट दिया है। सड़कों पर कुछ रो रहे हैं तो कुछ जश्न मना रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 अर्थात ईरान की पलटवार क्या रहेगा। देखो, बदला लेने के लिए ईरान की सेना अर्थात आईआरजीसी ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 शुरू किया है। उन्होंने इजराइल के साथ यूए, कतर, बहरीन और कुवैत में फैले 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों अर्थात यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी हैं। कतर के अल उवैद एयर बेस और बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर सीधा प्रहार हुआ है। सबसे डरावनी बात यह रही है कि हमले सिर्फ सैन्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे। दुबई और कुवैत के नागरिक क्षेत्रों पर 5 सितारा होटल को भी निशाना बनाया गया है, जिससे भारी तबाही मच गई है। अब हम बात करते हैं कि भारत के लिए क्या बुरा सपना रहेगा, आर्थिक और ऊर्जा संकट क्या होगा। देखो, यह युद्ध भारत के लिए एक दुस्वप्न अर्थात बुरा सपना बन सकता है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं और इजराइल में 18,000 छात्र हैं। भारत अपना 50% से अधिक कच्चा तेल जो है रोजाना 26 लाख बैरल
होर्मुज जलडमरामुद्द के रास्ते आयात करता है। ईरान ने इस व्यापारिक मार्ग को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेल आपूर्ति रुकने से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, शिपिंग कास्ट और महंगाई बेकाबू हो जाएगी और भारतीय रुपए की कीमत गिर जाएगी। अब हम बात करते हैं कूटनीतिक दुविधा क्या है, भारत की तटस्थता पर सवाल क्यों उठ रहा है। देखो, इस महायुद्ध के बीच भारत की कूटनीति जो है अर्थात डिप्लोमेसी एक गंभीर परीक्षा से गुजर रही है। दशकों से भारत ने मध्य पूर्व में तटस्थ रूप से बनाए रखा है, लेकिन हमले से ठीक 2 दिन पहले 25-26 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा, नेतन्याहू के साथ मुलाकात और नेसेट में भाषण ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे समय में इजराइल से करीबी का एक गलत संदेश देती है। भारत के लिए पुराने मित्र ईरान और रणनीतिक साझेदारी इजराइल के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। अब हम बात करते हैं निर्दोषों की चीख क्या है, युद्ध की सबसे भयानक कीमत किसको चुकानी पड़ती है। देखो, किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी कीमत निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ती है। ईरान के मिनाब शहर में दिन दिहाड़े एक लड़की के प्राथमिक विद्यालय पर बम गिरने से 100 से अधिक मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। विडंबना देखिए कि इसी बीच इजराइल का आधिकारिक खाता ट्वीट करता है कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। दोनों तरफ से हो रहे इन निर्मम हमलों ने लाखों बेगुनाहों की जान खतरे में डाल दी है। इस विभत्स तस्वीरों ने पूरी इंसानियत को झकझोर कर दिया है। अब हम बात करते हैं युद्ध का असली कारण क्या है और आर्थिक पतन और विद्रोह क्या है। देखो, इस वैश्विक संकट की जड़ें जो हैं दिसंबर 2025 में हुए ईरान के आर्थिक पतन में छिपी हुई हैं। देश की मुद्रा 40% गिर गई और खाने पीने की चीजों के दाम 72% तक बढ़ गए। इसके कारण इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ईरानी सरकार ने नागरिकों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 30,000 से अधिक लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा कि मदद रास्ते में है। इसी आंतरिक उथल पुथल का फायदा उठाते हुए अमेरिका अर्थात यूएसए ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई, जिसने इसी विनाशकारी युद्ध की नींव रखी है। अब बात करते हैं कि अमेरिका का क्या एजेंडा होने वाला है, शांति है या बर्बादी करना। देखो, अमेरिका का दावा है कि वह ईरान के तानाशाह को हटाकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र लाना चाहता है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार सऊदी प्रिंस और इजराइल ने महीनों पहले इस हमले के लिए अमेरिका को प्रेरित किया था। यह 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाता है। इतिहास गवाह है कि जब गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे क्रूर डिक्टेटर्स को विदेशी हस्तक्षेप से हटाया गया तो देश हमेशा के लिए अस्थिर हो गया। इससे आम जनता को सिर्फ बर्बादी और नए आतंकवादी संगठन ही मिले हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि आज हमने इस वीडियो में क्या समझा। तो इतिहास गवाह है कि जब भी विदेशी ताकतें किसी भी देश में शांति का नाम पर हथियार उठाती हैं तो असलियत में सिर्फ तबाही आती है। इराक और लीबिया जैसे देश आज तक आतंकवाद और अस्थिरता की आग में जल रहे हैं। अब ईरान भी उसी भयानक मोड़ पर खड़ा है। यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की हार है। क्या हिंसा से कभी सच्ची शांति आ सकती है? समय आ गया है कि दुनिया युद्ध को छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाए। इससे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ तो नई जानकारी मिली होगी। यदि मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी टाइप के किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जब तक के लिए धन्यवाद।